गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10वीं क्लास में सामाजिक विज्ञान में पाठ 17 आर्थिक समस्याएं और चुनौतियां, इसमें गरीबी और बेरोजगारी। हमारे भारत देश की आर्थिक समस्याएं क्या है? गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी जैसी आदि समस्याएं हैं। आज हम गरीबी और बेरोजगारी के विषय में जानेंगे पाठ 17 में। भारतीय अर्थतंत्र में कुछ गंभीर और जटिल आर्थिक और सामाजिक समस्याएं जैसे कि जनसंख्या वृद्धि हुई, मूल वृद्धि हुई, काला धन, गरीबी, बेकारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद आदि का समावेश होता है। जिनमें मुख्य आर्थिक समस्याएं हैं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि है। जिनमें से गरीबी और बेरोजगारी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, आर्थिक समस्याएं हमारे भारत देश की बहुत सारी है, लेकिन आज हम गरीबी और बेरोजगारी के विषय में जानेंगे। गरीबी समाज का बड़ा वर्ग अपने जीवन की मूलभूत और आधारभूत आवश्यकताएं जैसे अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षण और स्वास्थ्य की सेवाएं न्यूनतम मात्रा में भोगने से वंचित रहकर जीवन गुजारता हो, तब समाज की ऐसी स्थिति को व्यापक या दयनीय गरीबी कहते हैं। मान लो अपने समाज का बड़ा वर्ग है जो अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी न कर सके, जैसे अनाज हुआ, खाने के लिए खाना, वस्त्र, पहनने के लिए कपड़ा, आवास यानी रहने के लिए छत और शिक्षा, फिर स्वास्थ्य की सेवा, इन सब की सेवा से वो वंचित रह जाए, मतलब इन सब की अपनी जरूरत को पूरा न कर पाए, जो ऐसे अपने जीवन गुजारता, मतलब इन सब चीज़ों से वंचित रहकर जो जीवन गुजारता हो, तब समाज में ऐसी स्थिति को हम व्यापक या दयनीय गरीबी कहते हैं। और ऐसी स्थिति में समाज में रहने वाले व्यक्ति को गरीब माना जाता है। सिंपल सी भाषा में हम क्या कहेंगे? जिन्हें रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों चीज़ों से जो वंचित है उन्हें हम गरीब कहते हैं। मतलब ये छोटी आवश्यकताएं जो व्यक्ति पूर्ण ना कर सके उसे हम गरीब कहते हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोग, गरीबी गुणात्मक विचार है। भारत में गरीबी को व्यक्ति के जीवन के लघुतम स्तर के रूप में देखा जाता है। गरीबी क्या है? गुणात्मक विचार है। और भारत में गरीब व्यक्ति के जीवन को लघुतम स्तर पर देखा जाता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोगों के सामान्य लक्षण निम्न अनुसार पाए गए हैं। पहला है जिस व्यक्ति को दो समय का पर्याप्त भोजन न मिलता हो। मतलब गरीब हम किसे कहेंगे? जिस व्यक्ति को 2 समय का यानी 2 टाइम का भरपूर भोजन भी ना मिलता हो। उसके बाद रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में खुली जगह प्राप्त नहीं होती हो, मतलब रहने के लिए एक झोपड़े जैसा भी व्यवस्था ना हो। न चाहते हुए भी गंदे आवास या स्लम क्षेत्रों में निवास करना पड़ता हो। मतलब ना चाहते हुए भी उनको झोपड़पट्टी या गंदे क्षेत्रों में रहना पड़ता हो। उनकी आय निर्धारित अपेक्षित आय से भी कम हो। मतलब उनकी आय यानी उनकी इनकम इतनी न हो कि जिससे वो भरपूर मात्रा में अपना पेट भर सके। उनकी आय राष्ट्रीय औसत आयु से भी कम हो, मतलब इनको जितना जरूरत हो उससे भी उनको कम मिलता हो। जो अधिकांशतः निरक्षर होते हैं वो अधिकांशतः अनपढ़ होते हैं। जो सतत पौष्टिक आहार के अभाव से छोटे छोटे रोगों से पीड़ित होते हैं, मतलब पौष्टिक आहार उनको नहीं मिलता, इसलिए छोटे बड़े रोग उनमें पाए जाते हैं या उनको ये रोग पकड़ लेते हैं। जिनके बालकों को परिवार की आय में वृद्धि करने के लिए पढ़ने की उम्र में मजदूरी या काम धंधे पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसे परिवार के बालकों को परिवार की आय, मतलब परिवार की हालत सुधारने के लिए स्कूल में जहाँ पढ़ने की उम्र में उनको मजदूरी या काम धंधे पर जाना पड़ता हो। जिनके बालकों को कुपोषण के कारण बाल मृत्यु की दर अधिक होती है। इससे क्या है? उनके बालकों को कुपोषण का रोग हो जाता है और बाल मृत्यु की संख्या अधिक हो जाती है। ऐसे लोगों को हम गरीब कहते हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा लाने के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं।
ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले परिवारों की आय बहुत कम होती है। गांव और शहरों में देखोगे कि दोनों क्षेत्र के लोग, जैसे गरीबी रेखा में जीने वाले लोग जो है उनकी आय बहुत ही कम होती है, चाहे गांव के लोग हो या शहर के लोग हो। गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले परिवारों की आय यानी कमाई बहुत कम होती है। ऐसे परिवारों को अंत्योदय परिवार या गरीबी रेखा के नीचे जीते परिवार कहते हैं। ऐसे परिवारों को क्या अंत्योदय परिवार या गरीबी रेखा यानी कि सरकार के द्वारा जो अन्नपूर्णा भेंट दी जाती है, यानी राशन कार्ड के द्वारा जो उनको महीने का भरपूर अनाज दिया जाता है, उन्हें बीपीएल कहते हैं। सरकार ने ऐसे परिवारों को पहचान कर राशन कार्ड के आधार पर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था शुरू की है। सरकार ने ऐसे परिवारों को पहचान कर क्या है, मतलब गरीब क्षेत्र के लोगों को पहचान कर क्या उनको राशन कार्ड की व्यवस्था दी है। इन दुकानों को उचित मूल्य की दुकानें कहते हैं। ऐसी दुकानों को उचित मूल्य की दुकानें कहते हैं। ये गवर्नमेंट के द्वारा लागू होता है जिससे गरीबों की भरपूर सेवा हो सके। ऐसे परिवारों को प्रतिमास आवश्यक चीज वस्तुएं जैसे अनाज, चीनी, तेल, नमक, केरोसिन आदि वितरण करती है। इसके द्वारा उनके जीवन स्तर को ऊंचा लाने के प्रयास होते हैं। ऐसे परिवारों को क्या प्रतिमाह है ना, आवश्यक चीज जैसे अनाज में चीनी, तेल, नमक, केरोसिन आदि चीजें दी जाती है। इसके द्वारा उनके जीवन स्तर को ऊंचा लाने के प्रयास हो रहे हैं। गरीबी रेखा का विचार सर्वप्रथम WHO के नियामक व्योर्ड ओरे ने प्रस्तुत किया है। इसको अंडरलाइन कर लेना बच्चों। गरीबी रेखा का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नियामक जो है उनका नाम क्या था? व्योर्ड ओरे। उन्होंने प्रस्तुत किया था। गरीबी रेखा की गणना में अथवा मापन में अब अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का स्वच्छ पानी, बिजली, सैनिटेशन की सुविधा, वाहन परिवहन आदि के पीछे होने वाला उपभोग, व्यय और आय को ध्यान में लेकर कैलोरी के आधार पर जीवन स्तर की निश्चित सतह को गरीबी रेखा के रूप में पहचाना जाता है। अब है गरीबी का मापन। भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले व्यक्तियों की संख्या जानने की दो पद्धतियां हैं। पहला है किसी एक परिवार द्वारा विभिन्न वस्तुओं या सेवाओं के पीछे किए जाने वाले खर्च के आधार पर, और दूसरा परिवार द्वारा प्राप्त कुल आय के आधार पर। परिवार अर्थात अधिक से अधिक 5 सदस्य संख्या निर्धारित हो। निरपेक्ष गरीबी। समाज के लोग अनाज, दलहन, दूध, सब्जियां, कपड़े जैसी प्राथमिक आवश्यकताएं लघुतम बाजार मूल्य पर भी प्राप्त करने में समर्थ न हो तो वो निरपेक्ष रूप से गरीब कहलाते हैं। जैसे समाज के लोग हैं, उनको 2 टाइम का अनाज, दूध, दही, सब्जियां जो प्राथमिक आवश्यकताएं यानी रोज की उनकी जो जरूरतें हो वो सही टाइम पे पूरी न कर पाए, उसे प्राप्त न कर पाए तो उन्हें निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। अब है सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष समाज के भिन्न भिन्न आय वाले वर्गों में से जो कोई वर्ग अन्य से कम आय प्राप्त करता हो तो वह सापेक्ष रूप से गरीब कहा जाता है। जैसे A है 10,000, B 20,000, C 30,000। यहाँ तीनों व्यक्तियों की आय अलग अलग है। B व्यक्ति के सापेक्ष A व्यक्ति की आय कम होने से A व्यक्ति गरीब माना जाएगा। इसी तरह C व्यक्ति के सापेक्ष में A और B की आय कम होने से वह गरीब माना जाएगा। मतलब कि सीधी सी बात है बच्चों इसमें कि जो A है वो क्या है, A जो है वो B और C से गरीब है, और जो B है वो C के सामने गरीब है, और C के सामने A और B दोनों गरीब है। तो ऐसे लोगों को सापेक्ष गरीब कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे का मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। धन्यवाद।